जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पूजा मैम पे। तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और सोचा नहीं था कि इस टॉपिक को लेके हम दोबारा हमारी मुलाकात होगी। लगा था कि अगली बार वैकेंसी आएगी फिर दोबारा से पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 10 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आया है आयोग की तरफ से कि जो आपका पिछले साल पेपर हुआ था मई में यूकेपीएससी जेई का, वो कैंसिल हो चुका है। तो बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है कि बीच में क्या क्या प्रोसेस हुआ, जो भी चीज़ था बीच में। बट अब कैंसिल हो चुका है, तो ये सोचने से अच्छा कि हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब हमें आगे इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या अब अगला पेपर आएगा कहीं वो भी लीक ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को साइड करते हुए या तो आप इन सब चीज़ों को सोचते रहिए या आप और अपना टाइम वेस्ट कीजिए, या फिर बेटर है कि आप सोचें कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है जबकि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट देखिए, अभी आपके लिए डिमोटिवेट मत होइए। हालांकि बात है थोड़ी डिमोटिवेट होने की, और थोड़ा सा इंसान को लगता है कि हमने इतनी तैयारी करी और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला, है ना। लेकिन बच्चे देखो, ऐसी परेशानियां तो हर किसी की लाइफ में आती है, और एक स्टूडेंट की लाइफ में ये सब चीजें भी आजकल जुड़ गई है कि उसे तैयारी तो करनी ही है, साथ में इन सब चीजों को भी साथ में लेते हुए चलना है। तो अभी हमारे पास क्या है, फिलहाल जो फ्रेश नोटिफिकेशन आया है कि पुराना पेपर हो चुका है आपका कैंसिल, दोबारा से आपका नया नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल में सेकेंड वीक में। तो अभी उसमें क्या कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, क्या होगा, तो वो तो तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। और पेपर है आपका अगस्त लास्ट वीक में। तो लगभग अभी हमारे पास है 5 महीने तैयारी करने के लिए, काफी टाइम है। और आप पहले तो तैयारी कर ही चुके हैं हम सभी लोग। तो अभी हमें क्या करना है कि इन 5 महीनों में किस तरीके से हमें लेते हुए चलना है अपने सिलेबस को, चाहे वो टेक वाला हो गया या नॉन टेक हो गया, कि इस बार हमें बेस्ट स्कोर करना है। देखो, एक बार आप लोग पेपर दे चुके हैं तो आपको एक्सपीरियंस तो है कि पेपर कैसा आएगा, उसको कैसे करना है। पढ़ने का भी समझ में आ जाता है कि हमें किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, कम ध्यान देना है ना। तो अभी आपके पास एक्सपीरियंस तो है पेपर का, तो अब आपको दोबारा से उसी अपनी पढ़ाई को क्या करना है, एक बार ब्रश अप करना है। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये इसी जानकारी को लेकर है कि अब आपको किस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं काफ़ी पहले से, और 45 डेज प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें तो बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन इतने सारे बच्चों के साथ हुआ था। तो बिल्कुल आप लोगों से एक कनेक्शन थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है। तो बड़ा बुरा लगा था ये सुन के जब पता चला कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है, दोबारा से वही सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता रहता है ना। तो चलिए फिर तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आगे हमको कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, जो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कि पेपर आपका वैसा ही आएगा जो क्लास में पढ़ाया गया था। आपका जो पेपर बना था जेई का है चाहे एई का है, बच्चे खुद बताएंगे, अपने आप कमेंट कर देना आप लोग कि जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था और 45 डेज प्रोग्राम में जो पढ़ाया गया था, पेपर एज इट इज आया था। 80-90% पेपर वैसा ही आया था। ठीक है, तो पेपर की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कोर्स के बारे में कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो आप में से एक बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल टेक्निकल के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आपने टेक्निकल में सब पढ़ा हुआ है, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन नॉन टेक सब्जेक्ट में आपने इतना ध्यान दिया ही नहीं। आपको लगा ही नहीं कि हमें नॉन टेक सब्जेक्ट भी पढ़ने, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है। जब मैं पहली बार क्लास में गई नॉन टेक वाले सॉरी आपके 45 डेज प्रोग्राम में, तो मैं क्रैश कोर्स करवाने गई थी कि क्रैश कोर्स करवाना है इंग्लिश का, हमें 45 डेज के अंदर कंप्लीट प्रैक्टिस करवानी है। अच्छा, वहां जाके तो पता चला कि बच्चों को तो यही नहीं पता है कि वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होती है। तो आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें अभी इंग्लिश का ABCD भी नहीं पता, और उन्हें अभी भी नहीं पता हो। ठीक है, चाहे वो पेपर देके आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पढ़ा भी होगा तो आप लोग अब तक भूल चुके होंगे। तो एक बच्चा तो इस तरीके का है जिसको बिल्कुल बेसिक भी अभी तक नहीं पता। तो एक तो हमें उन बच्चों को लेते हुए चलना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक मतलब उन्हें थोड़ा ठीक ठाक पता है इंग्लिश के बारे में, उनको बस प्रैक्टिस चाहिए। अब जिस बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, वो 3-4 महीने का पूरा बेसिक कोर्स क्यों पढ़ेगा, जिसे पता है कि शुरू से कि नाउन क्या होता है, किसको कहते हैं, है ना, उसको किस किस तरीके से यूज करते हैं। तो वो तो डायरेक्ट उस पार्ट पे आना चाहेगा ना जहाँ उसे प्रैक्टिस करनी है पेपर से रिलेटेड।
लेकिन जो बेसिक बच्चा है जिसे पता ही नहीं है नाउन क्या होता है, कैसे होता है, तो उसको हम एकदम से प्रैक्टिस भी नहीं करवा सकते। तो ये दुविधा है कि दो तरीके अलग अलग बच्चों को हम किस तरीके से मैनेज करें। तो आप दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए दो कोर्सेज लाए जाएंगे आपकी सुविधा के लिए। एक तो होगा हमारा बेसिक बैच। बेसिक बैच में आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाए, ये मानते हुए कि इंग्लिश आपने सिर्फ ABCD के अलावा कुछ नहीं पढ़ी। आपको अभी तक कुछ नहीं पता है इंग्लिश के बारे में, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी है, 5 महीने है लगभग हमारे पास। तो लगभग 3-3.5 महीने में आपका बिल्कुल बेसिक बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो होगा बेसिक बैच जिसमें पहले हम 3-3.5 महीने आपका कंप्लीट इंग्लिश का पढ़ाया जाएगा, जो भी बेसिक है। उसके बाद 1-1.5 महीने उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन जो हमारा एडवांस बैच होगा उसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जितना, क्योंकि रिवीजन तो चाहिए, आप भूल भी गए होंगे इतना टाइम से पढ़ा नहीं है तो। लेकिन इनके में बिल्कुल शुरू से नहीं बताया जाएगा कि नाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के कोर्सेज हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में अपने को फिट मानते हैं, आपको लगता है हमें बेसिक करना है, हमें एडवांस करना है, आप चेक कर लीजिएगा। और कोर्स के बारे में कब से लॉन्च हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी करेक्ट डेट आपको बता दी जाएगी। ठीक है, और बेसिक बैच में हम क्या करेंगे कि अपना जैसे डेली जितना भी पढ़ेंगे, आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे 15 से 20, ताकि आपको ये ना लगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ एग्जाम में आएगा भी या नहीं आएगा। या कई बार ऐसा होता है ना, हम सुन तो लेते हैं उस चीज़ को, हमें समझ भी आ जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेली आपको होमवर्क मिलेगा 15 से 20 क्वेश्चन, ताकि आप क्या करते रहे, इसको समझ भी आता रहे आपको कि उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, उस थ्योरी को। ठीक है, तो अगर आपको अभी पूरी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको फिर से एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको पूरी डेट बताई जाएगी, टाइमिंग्स बताई जाएंगी, और आपको पूरा प्राइस बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी जाएगी। और अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है फी पे करने में, वो नहीं फाइनेंशियली एबल है, तो वो हमें कॉल कर सकता है, हम जितना भी हो पाएगा उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल अभी बना है, और पहले हम किसी और तरीके से जुड़े हुए थे, अब हम नए चैनल से जुड़ रहे हैं। तो आप लोग, जो भी आपका ग्रुप है या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ आपने पढ़ा था, जिनके साथ आपने तैयारी करी थी, एक बार उस ग्रुप में आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे जिसमें आपके पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको हिंदी का भी कोर्स चाहिए, बाय चांस अगर आपको लग रहा है इंग्लिश हिंदी एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी बता दीजिएगा, हम किसी अच्छे से टीचर को अरेंज करके आपका एक साथ दोनों कोर्सेज ऐप में करवा दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, अच्छे से इस बार तैयारी करेंगे, और अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। और आप लोग भी जानते हैं कि नॉन टेक सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, क्योंकि बच्चे अभी तक क्या करते थे, टेक्निकल को लेते हुए चलते थे और पीछे रह जाते थे नॉन टेक सब्जेक्ट में। अच्छा, 200 मार्क्स कम नहीं होता है ना। जब टोटल में से मेरिट बननी होती है और आपका नाम आना होता है, तो ये 200 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती है जितने टेक्निकल सब्जेक्ट में लगती है, क्योंकि ये तो बेसिक क्या है, एक लैंग्वेज है, तो समझता है थोड़ा सा लैंग्वेज को, है ना। तो नॉन टेक सब्जेक्ट में भी अपनी पकड़ बना के रखिए अच्छे से, और इस बार पेपर को अपने हाथ से मत। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।